नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कवी की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के हिंदी सारांश से मिली गहरी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। ये किताब मतलब सिर्फ कुछ तरीके नहीं बताती, ये जिंदगी में असरदार होने के क्या कहते हैं बुनियादी उसूलों पर रोशनी डालती है। हाँ, और हमारा मकसद है इन सिद्धांतों के सार को समझना, खासकर वो अंदर से बाहर यानी इनसाइड आउट वाला दृष्टिकोण। एग्जैक्टली, ये सबसे अहम है। कवि साफ कहते हैं कि सच्ची टिकाऊ प्रभावशालिता जो है वो चरित्र नीति यानी कैरेक्टर एथिक्स से आती है। जैसे ईमानदारी, साहस, धैर्य। हाँ, ये सब, न कि वो बाहरी दिखावा या शॉर्टकट वाली व्यक्तित्व नीति यानी पर्सनालिटी एथिक्स से वो ज्यादा टिकती नहीं है। सही कहा। अच्छा, तो चलिए इन 7 आदतों को थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। पहली है प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। हाँ, प्रोएक्टिव होना इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। मतलब हालात पर सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपने मूल्यों के हिसाब से अपना बर्ताव चुनना। जैसे अगर ट्रैफिक जैम में फंस गए तो झुंझलाने के बजाय हाँ, या तो शांत रहें या सोचे कि अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर जुड़ा है प्रभाव के दायरे पर ध्यान देने से, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। उन चीजों पर जिन पर हम असर डाल सकते हैं। बिल्कुल, बजाय उन चीजों पर अपनी एनर्जी लगाने के जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिन्हें कभी चिंता का दायरा या सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। अच्छा, दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये कैसे काम करती है? इसमें वो पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने की बात है ना? जी, ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट एक कंपास जैसा है, दिशा दिखाता है। ओके। ये पक्का करता है कि हमारे रोज के जो काम हैं, हमारे फैसले हैं, वो हमारे गहरे मूल्यों और आखिरी मंजिल से मेल खाते हों, भटकाव से बचाता है। सही बात है, ताकि हम सही दिशा में मेहनत करें। हाँ, वरना पता चला सीढ़ी चढ़ते गए और आखिर में देखा कि वो गलत दीवार पर लगी थी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है तीसरी आदत, सबसे जरूरी चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है, जीवन प्रबंधन है। इसमें वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात आती है ना? वही अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। प्रभावशाली लोग वो अपना ज्यादातर वक्त उन कामों में लगाते हैं जो जरूरी हैं पर शायद तुरंत करने वाले ना लगते। यानी क्वाड्रेंट 2 वाले काम। एग्जैक्टली, क्वाड्रेंट 2, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते मजबूत करना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना। ये वो चीजें जो अक्सर टल जाती हैं। हाँ, क्योंकि वो चिल्लाती नहीं है। क्वाड्रेंट 1 जरूरी और तत्काल, या क्वाड्रेंट 3 तत्काल पर जरूरी नहीं, हमें खींचते हैं। पर क्वाड्रेंट 2 में किया गया काम भविष्य में सबसे बड़ा फायदा देता है। इसके लिए तो फिर डिसिप्लिन चाहिए। बिल्कुल, और साप्ताहिक योजना बनाना इसमें बहुत मदद करता है। अच्छा, तो ये पहली 3 आदतें हमें अंदर से मजबूत करती हैं, व्यक्तिगत जीत दिलाती हैं, इंडिपेंडेंस। हाँ, आत्मनिर्भरता। लेकिन कवि कहते हैं कि असली प्रभावशीलता आपसी निर्भरता मतलब इंटरडिपेंडेंस में है। तो अब हम अगली 3 आदतों पर आते हैं जो आपसी व्यवहार से जुड़ी हैं। चौथी है हमेशा जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। हाँ, विन विन, ये एक मानसिकता है, सिर्फ एक तकनीक नहीं। इसका आधार है प्रचुरता की मानसिकता या अबंडेंस मेंटालिटी। मतलब ये मानना कि सबके लिए पर्याप्त है। हाँ, कि दुनिया में मौके बहुत हैं, किसी और की जीत आपकी हार नहीं है। ये सहयोग की भावना है, जहां कोशिश ये होती है कि दोनों पक्षों का फायदा हो। इसके लिए तो हिम्मत भी चाहिए और दूसरों का लिहाज भी। बिल्कुल, करेज और कंसिडरेशन दोनों। ये सिर्फ समझौता नहीं है, बल्कि मिलकर एक बेहतर तीसरा रास्ता खोजना है। जैसे वो हेडफोन वाला उदाहरण कि दोनों दोस्तों की जरूरत पूरी हो जाए। हाँ, उसी तरह का कुछ। लेकिन विन विन सोचने के लिए पहले दूसरे को समझना जरूरी है। और यही 5वीं आदत आती है, पहले दूसरों को समझे, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी आदत होती है तुरंत सलाह देने की या अपनी बात रखने की। हाँ हाँ बिल्कुल। कभी यहाँ सहानुभूतिपूर्ण सुनना यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग पर बहुत जोर देते हैं। मतलब सिर्फ शब्द नहीं सुनना, बल्कि दूसरे का नजरिया, उसकी भावनाएं, उसके एहसास को बिना जज किए समझना, पूरी तरह से ध्यान देकर। जी, जब सामने वाले को ये महसूस होता है ना कि आप उसे सच में समझ गए हैं, तभी वो आपकी बात सुनने और समझने को तैयार होता है। विश्वास वहीं से बनता है। और जब विश्वास बन जाता है, तब आती है छठी आदत, सिनर्जी पैदा करें, सिनर्जाइज। सही। सिनर्जी का मतलब है कि मिलकर कुछ ऐसा करना जो अकेले संभव ना हो।
1+1 बराबर 3 या 5 या 10। मतभेदों का सम्मान करते हुए। बिल्कुल। जब अलग-अलग नजरिए, अलग-अलग ताकतें मिलती हैं और उनका सम्मान होता है, तो कमाल की रचनात्मकता और नए आइडियाज पैदा होते हैं। टीम का जो मिला-जुला प्रयास होता है वो हर सदस्य के अकेले प्रयासों के जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये असल में विन विन और पहले समझने का नतीजा है। हाँ, ये सब जुड़ा हुआ है। और फिर आती है आखिरी 7वीं आदत। इन सबको बनाए रखने के लिए आरे को तेज करें। शार्पनेन द सॉ। ये बहुत जरूरी है। यह है खुद का नवीनीकरण, सेल्फ रिन्यूअल। कोई 4 मुख्य क्षेत्रों की बात करते हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। शारीरिक मतलब व्यायाम, खान-पान, आराम। मानसिक मतलब पढ़ना सीखना। हाँ, और सामाजिक भावनात्मक मतलब रिश्तों को सींचना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। और आध्यात्मिक मतलब अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना। अगर इन चारों पहियों में हवा कम होगी तो गाड़ी चलेगी कैसे? बिल्कुल। अगर हम नियमित रूप से खुद को इन चारों क्षेत्रों में रिचार्ज नहीं करेंगे तो हमारी आरी कुंद हो जाएगी, हम थक जाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। ये आदत बाकी 6 आदतों को बनाए रखने के लिए ऊर्जा देती है। तो ये 7 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। हाँ, पहली 3 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं, अगली 3 हमें आपसी निर्भरता सिखाती हैं और 7वीं आदत इन सबको सस्टेन करती है, धार देती है। और ये सब घूम फिरकर उसी मूल विचार पर आता है, अंदर से बाहर। बिल्कुल। सच्ची और स्थायी प्रभावशीलता हमारे चरित्र, हमारे सिद्धांतों और हमारी आदतों से आती है। ये एक अंदरूनी यात्रा है, कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि सोच में बदलाव, एक पैराडाइम शिफ्ट और लगातार कोशिश की मांग करती है। वाकई ये प्रभावशीलता को बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने का एक शक्तिशाली तरीका है, बाहरी तरकीबों से कहीं ज्यादा मजबूत। हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। कवि का मानना था कि ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। अगर इन्हें बड़े पैमाने पर, जैसे परिवारों में, टीमों में या संगठनों में अपनाया जाए तो ये उन्हें भी बदल सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस हफ्ते सिर्फ किसी एक आदत पर ध्यान केंद्रित करने से शायद वो पहले समझना हो या क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करना, हम अपने आसपास की दुनिया में अपने प्रभाव के दायरे में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं।